मैथ्स एजुकेटर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम के पार्ट देखे थे, बेसिक देखा था। आज हम देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और फिर उसके बाद देखेंगे आपका इवन ऑड नंबर के प्रॉपर्टीज। तो चलिए आइए देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब वह संख्या जो खुद से या एक से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे वह संख्या, लिख लेते हैं, वह संख्या जो खुद से बाई सेल्फ और एक दोनों से डिवाइड हो, उसे हम बोलेंगे आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 16, ऐसे ही चला जाएगा। देखिए 2 किस से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड भी होगा और एक 2 से भी डिवाइड होगा, 3 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 तो वही जो मैंने यहाँ बताया है कि 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक भाज्य संख्या का, जैसे 9 मान लीजिए। 9 इसमें 3 into 3 लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं। 2 या 2 से अधिक प्राइम संख्या, तब 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर हो, उसे हम भाज्य बोलेंगे। तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, उसमें करते होंगे। जैसे 12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 इसको देखिए, ये 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर में है तो इसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या है, कैसे है। इवन नंबर वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, सबको पता है। ठीक है, एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ऐसे जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इवन नंबर अगर मान लीजिए ये दिया हो -2, -4, -6, -8, तो इसको -2, -4, -6, -8 इस जो निगेटिव वाला है ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसको हम इवन नंबर नहीं बोलेंगे, इसको इवन इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जनरली बताते नहीं है कोई लोग। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। इवन नंबर सबको पता है 2 से डिविजिबल हो, लेकिन ये चीज कोई नहीं बताता। चलिए ठीक है, ऑड नंबर देखते हैं। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसे विषम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16 ऐसे ही। ठीक, लेकिन अब वही चीज यहां भी आती है कि आपने इवन इंटीजर तो किया, ऑड इंटीजर, ये देखिए ऑड इंटीजर में लिखा है वही जो -3, -7, -5 ये जो है ना, ये आप इसको इवन ऑड इंटीजर नहीं बोलेंगे, ऑड इंटीजर बोलेंगे, इसको ऑड नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑड इंटीजर, ये ध्यान रखिएगा, ये जनरली पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए इवन को इवन से जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ऑड को ऑड से जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ऑड को ऑड मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, वो देखते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसमें मल्टीप्लीकेशन आप कराएंगे नहीं, तो प्रॉपर्टी से देख के पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख गुणे समथिंग दिया हो, जैसे 1,121 गुणे 1,222 दिया हो, तो गुणा कराएंगे तो पूछेगा कि ऑड नंबर आएगा इवन नंबर, तो कैसे पता करेंगे, तो ये इसके लिए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एडिशन, दो सम संख्याओं का एडिशन सम ही आता है। ठीक है, ये 2 सम संख्याओं का एडिशन, जैसे मान लीजिए 4 + 2 क्या है, 4 भी सम है, 2 भी सम है, तो 4 + 2 = 6, 6 भी सम है, तो ये इवन प्लस इवन का एडिशन इवन ही आएगा। ठीक, ऑड का देखते हैं, 2 ऑड संख्याओं का एडिशन क्या आएगा, ऑड ले लीजिए 3 और ये ले लीजिए 5, 3 और 5 क्या आएगा 8, 8 क्या है, इवन है, तो ये इवन आएगा। ठीक,
मैं एग्जांपल छोटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप इजीली समझ जाए, बड़ा बड़ा एग्जांपल देके पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। ऑड में मतलब 3 टाइम्स ऑड जोड़े तो क्या आएगा, तो 2 टाइम्स जोड़ा तो इवन आ रहा है, फिर 1 टाइम जोड़ेंगे तो ऑड में इवन तो ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ऑड आएगा, जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं, 7 लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा 7 3 10 5 15 15 क्या है ऑड नंबर, वही चीज है, ठीक। चलिए मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कि क्या आता है। ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लीकेशन ऑड आता है, कैसे एग्जांपल ले लेते हैं। 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 ऑड है, ठीक। चलिए ऑड इवन का ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 3 इंटू 4 12 क्या है इवन है, ठीक। इवन इंटू इवन आएगा। 6 इंटू 2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्या आएगा 12 है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा वो पावर वाला, जो पावर होता है कि मान लीजिए जैसे ऑड की पावर इवन हो, चाहे इवन की पावर ऑड हो, तो उसका चाहे इवन की पावर इवन हो, ऑड की पावर ऑड हो, उसका क्या आएगा, वो उस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इवन ऑड का क्या क्या होगा। इवन की पावर ऑड, ये हमेशा इवन आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए इवन कोई नंबर 2 की पावर, ऑड कोई नंबर ऑड पावर ले लीजिए 3 ले लीजिए, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 क्या है इवन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ऑड की पावर इवन, ऑड की पावर इवन देखते हैं, ऑड की पावर इवन देखते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आपका ऑड ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं ऑड कोई नंबर लीजिए, 3 लीजिए, 3 की पावर 2 करिए, 2 इवन नंबर है, कितना आएगा 9 क्या है ऑड है, ठीक। अब चलिए ऑड की पावर ऑड देखते हैं और इवन की पावर इवन देखते हैं, 2 किस बचा है, इवन की पावर इवन और ऑड की पावर ऑड, ठीक है। इवन की पावर इवन और ऑड की पावर ऑड, ठीक है। ये ऑड है, 0 मत समझिएगा, ये इवन है, ठीक। इवन क्या ले 2 लेते हैं, 2 की पावर 4 लेते हैं, और ऑड क्या ले 3 लेते हैं, और 3 की पावर 3 ही ले लो, ठीक है। 2 की पावर 4 लेते हैं, 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ रहा है बताइए 16 क्या है इवन है। अब देखिए ऑड का देखते हैं, ऑड की पावर क्या था, ऑड की पावर ऑड 3 की पावर 3 टाइम्स 3 लिखिए, क्या आएगा 3 9 30 27 27, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे आप तो इजी होगा आपको। जैसे कंपटीशन में कभी क्वेश्चन दे देता है कि ऑड की पावर इवन है, चाहे दे देगा 101 की पावर 102 दे दिया, चाहे वो दे दिया, तो पूछेगा कि ये नंबर क्या आएगा, ऑड आएगा कि इवन आएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन एक एग्जाम में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दे दिया 101 है की पावर 102, कौन सा केस बन रहा है, ये क्या है ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटेगा, ऑड है, ये इवन है, ठीक। तो ऑड की पावर इवन बन रहा है, तो मैं अभी ऑड की पावर इवन वाला क्या केस बताया था कि ऑड की पावर इवन क्या बनेगा, ऑड बनेगा, हमेशा ऑड ही संख्या आएगा इसका मतलब, ठीक है। तो वही वाला केस बन रहा है, तो अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, नहीं तो उस तरह करते ही रह जाएंगे, समझ रहे।